अब हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन किया है और जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। मेरे पास अभी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है ये 2016 में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपके पास 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, कोई भी वर्जन हो उससे मसला नहीं है। तकरीबन सारे वर्जन सेम है। जहाँ पे जो तब्दीली होगी वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई इस वर्जन के अंदर ये चीज़ इजाफी आई है या इस वर्जन में ये चीज़ नहीं है। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो ये ओपन का बटन है। ओपन का बटन जो है वो इस्तेमाल होता है पहले से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। तो ये ओपन का होता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है इसको आप ओपन कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये इंटरफेस है इसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इनिशियल स्क्रीन है। मेरे पास इस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2016 है। तो आपके पास कोई भी वर्जन हो इसमें मसला नहीं है, बस 2010 से ऊपर के सारे वर्जन जो है अगर आपके पास हैं तो आप उसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखें जब हम किसी कोई भी काम हम करने लगते हैं, कोई भी फाइल बनाने लगते हैं तो उसमें अपने इनिशियली क्या करना होता है। फ़र्ज़ करें मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है। जब भी आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई काम करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है और आप चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं काम करूँगा, तो पहले आपने उसको सेव करना है। कोई भी फाइल खोलें, भले एक्सेल में खोलें, वर्ड में खोलें, पावर पॉइंट में खोलें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप ओपन कर लें तो जिस मकसद के लिए आपने उस फाइल को ओपन किया है आपने पहले उसको सेव करना है, ताकि जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाएं वो सेव होता रहे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग इसको सेव नहीं करते और कभी लाइट चली गई या कुछ और मसला हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो फाइल जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि इसको सेव करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फ़ाइल में जाते हैं, फ़ाइल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दो मिलते हैं, एक सेव होता है और एक सेव एज़ का ऑप्शन होता है। अब क्योंकि हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जो कि पहले से सेव नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सेव करते हैं तब भी और अगर आप सेव एज़ करते हैं तब भी आपके पास सेम मेन्यू आता है। देखिए मैं जब सेव पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला सिलेक्ट हो जाता है। एक बार दोबारा देखें, मैंने फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया है, अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेव एज़ सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ गया। फिर फर्स्ट टाइम आप जब भी डॉक्यूमेंट को सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस पीसी में करना है या कोई और जगह पे करना है या ब्राउज़ करना है। तो हम हमेशा ब्राउज़ करते हैं। दिस पीसी भी कर सकते हैं। दिस पीसी का मतलब ये आपके पास फ़ोल्डर खुल जाते हैं कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर करना है, आगे मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको यहाँ से सही समझ ना आए तो आपने इसको ब्राउज़ कर लेना है। जब ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो अपीयर होती है। अच्छा, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप हमारा ये वाला होता है। जब ये जो कंप्यूटर की इनिशियल स्क्रीन होती है ना, इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डेस्कटॉप होता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करें, तो यहाँ पे देखिए राइट से लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारे फोल्डर्स आ रहे होते हैं। इस स्क्रॉल बार के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप का फ़ोल्डर आता है। यहाँ पे तो आप डेस्कटॉप को चूज़ कर लें, लेकिन अगर आप किसी और ड्राइव में रखना चाहते हैं तो किसी और ड्राइव में सेव कर लें। फ़िलहाल हम डेस्कटॉप पे रखते हैं और यहाँ पे फ़ाइल का नाम रख देंगे इस जगह पे। यहाँ पे आपने जो है फ़ाइल का नाम रख देना है। तो मैं फ़िलहाल इसके ऊपर रख देता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट। फिर आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब देखें ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पे टाइटल बार टॉप के ऊपर देखें, यहाँ पे ये टाइटल बार है। इसके ऊपर जब हम डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं तो खुद ब खुद नाम यहाँ पे आता है टेस्ट डॉक के नाम से। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपने जो भी काम करना है तो आपने इसके अंदर काम करते जाना है। फर्स्ट के आप कोई भी काम कर रहे हैं और साथ साथ जब आप काम करके रुकें, ब्रेक लें तो कंट्रोल और एस दबा दें। इससे ये होगा कि डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा।